हम लोग पढ़ेंगे पंचायती राज व्यवस्था का तीसरा भाग या तीसरा पॉइंट शुरू करेंगे, तीसरा अध्याय मान सकते हैं। मुखिया पढ़ते हैं। मुखिया क्या होता है? अपने पंचायत राज व्यवस्था की सर्वोपरि या सर्वोच्च प्रतिनिधि होता है। इसी के अंडर में अपना सारा पंचायती राज व्यवस्था या एक पंचायत की जिम्मेदारी होता है। जो मुखिया होता है अपने पंचायत का सर्वोच्च प्रतिनिधि होता है, यानी इसकी जिम्मेदारी बनती है सारे उसकी पंचायत के निर्भर, पंचायत उसी के ऊपर निर्भर करता है कि पंचायत को ये कहाँ तक ले जाता है, क्या करता है, कैसा विकास करता है कि क्या नहीं करता है। तब आता है मुखिया जिलों का चुनाव कैसे होता है। गांव के जो लोग होते हैं अपने मन पसंद उम्मीदवार को मुखिया बनाते हैं। अब जो गांव के लोग होंगे जिसको मत देंगे, जिसको पसंद करेंगे, जो अच्छे व्यक्ति होंगे उसको वो मुखिया बनाएंगे ताकि उनकी पंचायत की सर्वांगीण विकास हो। अब देखते हैं बिहार और झारखंड में मुखिया जी बोला जाता है। बिहार और झारखंड में क्या बोला जाता है? मुखिया जी बोला जाता है। यहीं आप उत्तर प्रदेश में चले जाइए, इसको हम लोग यूपी बोलते हैं, पंजाब चले जाइए, हरियाणा में चले जाइए, इसको प्रधान जी बोला जाता है कि भाई प्रधान जी। हम लोग भी राजस्थान रहते थे तो यूपी के जो हमारे लोग, हम लोगों के फ्रेंड थे, वो बोलते थे कि हमारे दादाजी, हमारे अंकल जी प्रधान हैं। तो उन्होंने सोचे भाई प्रधान क्या होता है, लेकिन बाद में पता चला कि भाई प्रधान मुखिया जी को ही क्या बोलते हैं? प्रधान बोलते हैं। यूपी में मुखिया जी को ही प्रधान बोला जाता है। यूपी, हरियाणा और पंजाब में मुखिया जिलों को क्या बोला जाता है? प्रधान बोला जाता है। अब मुखिया जिलों का जो प्रतिनिधित्व करने का या चुनाव लड़ने का या नामांकन करने के लिए उनकी भी उम्र 21 वर्ष हो या 21 वर्ष से अधिक होना चाहिए और इनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष। इनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष और इनको वेतन मिलता है 2499 रुपये, इसको हम लोग बोल सकते हैं 2500 रुपया प्रति माह। इन लोगों को क्या मिलता है? सैलरी मिलती है या मंथली मिलती है। अब हम लोग देखेंगे इनका ऑफिस होता है, इनका कार्यालय होता है पंचायत भवन। जो कार्यालय होता है पंचायत भवन, ये क्या होता है? पंचायत के मिडिल में होना चाहिए। लेकिन इसको देखा जाता है जो मुखिया जी जीतते हैं, जिधर क्षेत्र के रहते हैं, वो अपने आसपास ही पंचायत भवन का निर्माण करा लेते हैं। वो अपने सुविधाजनक देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ये गवर्नमेंट की ज़मीन में बनता है, यानी सरकारी ज़मीन में पंचायत भवन का निर्माण होता है। और इस चीज़ों को देखना है कि पंचायत के मध्य में हो कि जो सारे जनता है यहाँ पे सहूलियत से आ सके, यहाँ पे आने में कोई तकलीफ न हो, परेशानी न हो। अब मुखिया जिलों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। इनकी कार्यालय होता है पंचायत भवन। इनको मंथली मिलता है 2499 रुपया, यानी 2500 रुपया बोल सकते। और एक और जिम्मेदारी आती है, जितने भी प्रतिनिधि हैं उनको 15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडोत्तोलन करना है और अपने विकास कार्यों को एक साल में कितने कार्य किए हैं, क्या ब्यौरा चल रहा है, क्या प्रावधान चल रही है गवर्नमेंट को, जनता तक पहुंचाना है। यदि ऐसा नहीं कर रहे हैं तो इन पे कानूनन कार्रवाई की जा सकती है। तो हमेशा सचेत रखना है कि प्रतिनिधि लोगों को 15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडोत्तोलन करना है। यहाँ तक कि पंचायत में जो डीलर साहब लोग भी होते हैं, जो राशन की दुकान होती है, जन वितरण प्रणाली की दुकान होती है, उनको भी 15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडोत्तोलन करना है और अपना ब्यौरा जनता के बीच में रखना है कि ये कार्य चल रहा है, ऐसे ऐसे कार्य हो रहे हैं। अब आता है इनके कार्य के अंदर क्या क्या व्यवस्था आती है, क्या क्या प्रावधान है। जैसे मुखिया जिलों के कार्य के अंदर आता है मनरेगा आता है, सड़क आता है, नाली आती है, वृक्षारोपण आता है और पेपर ब्लॉक का कार्य किए थे। तो मुखिया जी लोग अपने पंचायत में हर एक वार्ड में कार्य कराते हैं कि किस वार्ड में सोलिंग की ज़रूरत है, किस वार्ड में नाली की ज़रूरत है, किस साइड में वृक्षारोपण कराना है, किधर नहर की व्यवस्था करानी है, किधर क्या व्यवस्था कराना है। इसमें मुखिया जी लोग भी धांधली करते हैं। वृक्षारोपण के नाम पे बहुत सारे पैसा निकलते हैं। अब बहुत सारे मुखिया जी लोग हैं काफ़ी अव्वल किस्म के, काफ़ी अच्छे व्यक्तित्व की और अपने प्रतिनिधित्व की पहचान देते हैं। ये काफ़ी अच्छा कार्य करते हैं क्योंकि अपने पंचायत को विकसित करना है। और इसमें होता है मुखिया लोग का एक संघ भी होता है, यानी जितने अपने ब्लॉक में, अपना जो भी ब्लॉक है, हो सकता है बेतिया ब्लॉक है, नौतन ब्लॉक है, गोपालगंज ब्लॉक है, सिवान ब्लॉक है, छपरा ब्लॉक, जो भी ब्लॉक, तो उस ब्लॉक में जितने पंचायत आते हैं उस सारे मुखिया मिलकर क्या एक मुखिया संघ का अध्यक्ष बना देते हैं। यानी मुखिया की जो भी समस्या होगी वो मुखिया के जो संघ के अध्यक्ष होंगे वो ब्लॉक लेवल पर उठाएंगे, जिला लेवल पर उठाएंगे।
ये चीज़ होती है। सारे मुखिया की क्या समस्या, सारे मुखिया मिलना चाहे हाँ हाँ करके तो ऐसा नहीं होगा। तो सारे समस्या पेपर वर्क में किया जाएगा और जो उनके अध्यक्ष होंगे उस चीज़ों को अधिकारी तक या अपने अबल प्रतिनिधित्व जो कर रहे हैं प्रतिनिधि उन तक पहुंचाएंगे अपने पंचायत की समस्या, अपने ब्लॉक की समस्या। अब देखते हैं इनके जो मुखिया जी होते हैं, जो इनके सबसे ज़्यादा प्रिय वार्ड होते हैं, जो इनके करीबी वार्ड होते हैं, चाहे जो इनके फेवरेबल वार्ड होते हैं, उनके वार्ड में ज़्यादा कार्य मिलता है। जाहिर सी बात है उनको सपोर्ट किए रहते हैं, इसीलिए ज़्यादा देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है, सब वार्ड को लेकर चलना है, क्योंकि वो पंचायत आपकी है और पंचायत का विकास करना आपका उत्तरदायित्व है, आपकी जिम्मेदारी है। काहे से कि लोगों ने काफ़ी आप पर भरोसा करके आपको जिताया है। पहले बात ही देखना है, गांव के लोग अपने मनपसंद उम्मीदवार को मुखिया बनाते हैं। तो इस चीज़ को देखना है कि आप सबके प्रिय हैं, इसीलिए आपको प्रतिनिधित्व का दायित्व सौंपा गया है। इसको सही ढंग से करें और विकास के कार्य को धरातल पर लाएं। अब देखते हैं हम लोग मुखिया जी का कार्य क्या क्या है, कौन सा कार्य जोड़ा जाता है। जैसे देखा है राशन कार्ड में नाम जोड़ना, अपने पंचायत में कितने लोगों की नाम छट गई है, इस सारे वार्डों की मीटिंग करना है और वार्ड से बोलना है अपने अपने वार्ड से जितने भी जो जनता है उनकी राशन कार्ड में नाम छट गई है। अब देखो राशन कार्ड में नाम कैसे छंटा है, कुछ लोग तो जो मृत्यु को प्राप्त करते हैं, इंतकाल हो जाता है या मर जाते हैं, उनकी नाम को कटवाना है। और जो नए बच्चे जन्म लेते हैं, जिनके आधार कार्ड बन गई है, चाहे जिनकी संख्या आ गई है, उसको जुड़वाया जाता है। या जिनकी नहीं हो, बाहर रहते हैं, चाहे जो भी, उनका नाम जुड़वाना है राशन कार्ड में। मुखिया जी की जिम्मेदारी है। ये मुखिया जी को अगर पता नहीं चल रहा तो ये वार्ड की जिम्मेदारी बन रही है कि अपने वार्ड की समस्या मुखिया जी को ले जाए। थोड़ा देर पहले हम लोग पढ़े थे या अगले अध्याय में पढ़े थे या अगले भाग में हम लोग पढ़े थे कि वार्ड का कार्य है कि अपने वार्ड की समस्या को मुखिया तक पहुंचाना, ये जिम्मेदारी वार्ड की होती है। और जो जिम्मेदारी वार्ड लाता है तो मुखिया जी उस पर विचार करके उसको अग्रसरित करते हैं या उसको कार्य को निष्पादन करते हैं, उसको कार्य को समापन करते हैं कि ऐसा होना चाहिए। अब मुखिया जी का राशन कार्ड में नाम जुड़वाना होता है, वृद्धा पेंशन दिलवाना होता है। अब वृद्धा पेंशन जो 60 साल से अबोव हो गए हैं, प्लस हो गए हैं या 70 साल के हो गए हैं, तो बिहार सरकार उनको 400 रुपया मंथली देती है। 400 रुपया पर मंथली देती है कि उनकी छोटी मोटी काम चल सके। ये चीज़ें गवर्नमेंट ऐसे की है कि बहुत सारे जो बुजुर्ग होते हैं उनके बच्चे उनके लिए पॉकेट खर्चा या उनकी ज़रूरत की चीज़ें नहीं लाते हैं, तो गवर्नमेंट उनको क्या करती है, एक बोल सकते हैं लेकिन मुआवजा के तौर पे क्या उनकी छोटी मोटी कार्य निष्पादन हो सके, सुचारू ढंग से हो जाए, उसके लिए 400 रुपये दे। 400 रुपये में खासकर कुछ होगा नहीं, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट उनकी आर्थिक मदद कर रही है। जब इलेक्शन हो रहा था, जो भी बिहार के उप मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी प्रसाद जी हैं, वो बोले थे हमारी सरकार बन रही है, तो वृद्ध जनों से, माता बहनों से अपील किए थे कि हम इसको 1000 रुपये कर देंगे। पता नहीं कार्य धरातल पर कब उभर कर आएगी, देखा जाए कब उभर के आ रही है, लेकिन होना चाहिए, क्योंकि जो 70 साल से बड़े हैं या 60 साल से बड़े हैं उनको 1000 रुपये मिल रहा है तो चल सकता है। 400 कोई माने नहीं रखता है। अब देखते हैं मुखिया जी के अंदर ये भी कार्य आता है, वृद्धा पेंशन में नाम लोगों को जुड़वाना। फिर से आता है विधवा पेंशन, जिनके पति का देहांत हो गया है, जो स्त्री विधवा है उसको पेंशन दिलवाना, यानी उसको पेंशन दिलवाना, जिसको मिल रहा है उसको टाइम से मिले, जिसको नहीं मिल रहा है उसका नाम जुड़वाना। ये 1000 रुपये से 1500 मिलता था, हो सकता है इधर इंक्रीज भी किया हो, राउंड फिगर में हम लोग बोल सकते हैं 1000 से लेकर क्या 2000 तक हो सकता है। लेकिन इसमें भी सुनने में आया था कि इनकी सरकार बनेगी तो कुछ इसमें बढ़ेगा, इनकी रकम बढ़ाई जाएगी। अब देखें गरीब कन्याओं की शादी करना, अपने पंचायत में देख रहे हैं जो गरीब है, असहाय है, उनकी लड़की सब है, उनकी बच्चियों सब है, उसकी शादी करना। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, असहाय हैं, परेशान हैं, उनकी आर्थिक मदद करना कि लोग पढ़ेंगे तो हमारे पंचायत की विकास होगी। ये चीज़ें मुखिया जी की करनी चाहिए और वहाँ के प्रतिनिधियों को करना चाहिए। अब देखते हैं गांव में अगर आग लगता है, धूप उप के टाइम में या गर्मी के मौसम में आग लगता है, फसल जल जाती है, वज्रपात होता है, तो ब्लॉक से मुआवजा दिलवाया जाता है। तो सारे गांव के लोग ब्लॉक में तो जा नहीं सकते हैं, आज जो गांव की समस्या है, पंचायत की समस्या है, तो इस समस्या का निदान कराना मुखिया जी का परम कर्तव्य और दायित्व बनता है। इस सारी समस्या को मुखिया जी ले जाएं अपने ब्लॉक लेवल पे, अपने अनुमंडल लेवल पे, और वहाँ से क्या कर उन लोगों को मुआवजा मिले। यदि गांव में किसी का घर जलता है आग से,
तो ब्लॉक लेवल से 10,000 रुपये उसको क्या किया जाता है, चेक दिया जाता है, जो बीडीओ और सीओ साहब के माध्यम से प्राप्त कराया जाता है, ताकि तुरंत तत्काल अपनी समस्या का निष्पादन करें। अपने लिए वहाँ से तिरपाल दिया जाता है, उन लोगों के लिए कुछ कच्ची सामग्री, भोजन पदार्थ और कपड़ा दिया जाता है। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि मुखिया जी सारे समस्या का निदान करें। और मुखिया जी के अंदर आता है, जैसे हिंदू समाज में छठ पूजा होता है, छठ पूजा के जो स्थल होते हैं छठ घाट, वहाँ भी उसकी व्यवस्था सही कराएं। छठ घाट में जो अर्घ देने जाते हैं या जो भी नदी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं उसको भी साफ सफाई कराएं और वहाँ पे ध्यान रखें। और होता है यहाँ पे श्मशान घाट का निर्माण करवाना, इन्हीं के अंदर आता है। अब देखते हैं कि बहुत सारे छठ व्रती होते हैं जो छठ पूजा करते हैं या उनकी अच्छे फेस्टिवल आते हैं, तो बहुत जो क्या होते हैं दबे कुचले समाज के हैं या गरीब हैं, उनकी अपने स्तर से आर्थिक मदद करनी चाहिए, इनके खुशी में शरीक होनी चाहिए, इनके तकलीफ़ में शरीक होनी चाहिए, इनको सहानुभूति देनी चाहिए कि हम तुम्हारे साथ हैं। क्योंकि मुखिया जी लोग को गांव के लोग अपने मन पसंद उम्मीदवार हैं तभी मुखिया बनाए हैं। इसमें किसी को दिक्कत, कहीं कन्फ्यूजन नहीं सर। तो इसको यहाँ पे रखा जाए, इसको बंद किया जाए। फिर मिलते हैं अगले भाग के लिए अगले बार।